हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल हम हिंदी की बुक का हम जैसा कि हिंदी की बुक का हम रिव्यू कर रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो यूपी, बिहार या फिर किसी भी अदर स्टेट जहाँ पे हिंदी का इम्पोर्टेंस है, जितनी भी मैं किताबें बता रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है, एकदम मैंडेटरी है, नेसेसरी है ना। अगर आप कहीं शहर से दूर हैं तो भी आप इसे ऑनलाइन परचेज करें, इसे ऑर्डर करें, इसे पढ़ें, ताकि कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती हो, स्पेशली मैं यूपी का खुद रहने वाला हूँ तो यूपी वालों के लिए बताऊँगा कि जैसे जो लोग भी यूपी का एग्ज़ाम देते हैं, बिहार का देते हैं, तो आप इसको पढ़ने के बाद ना, यूपी के तो भैया एग्ज़ाम्स छूटेंगे ही नहीं। तो मैंने बताया था पहले, फर्स्ट किताब मैंने बताया था ये डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की सामान्य ज्ञान की बुक। उसके बाद मैंने इसको बताया था कि आप इसको पहले इससे कॉन्सेप्ट पढ़ें। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मैंने बताया था कि इसको अच्छे से पढ़ें, 1-2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अच्छे से हिंदी 2 घंटे पढ़ते हैं इस बुक से तो ये 2 महीने में भी ये किताब ख़त्म हो जाएगी। ठीक, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। आप इसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद मैंने बताया था कि जब आप वो कॉन्सेप्ट वाली बुक कर लें तो उसके बाद ये आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब को उठा सकते हैं। आप इस किताब को करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करेंगे तो पहली बात कि इसमें जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इसमें दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस, बीएड इंट्रेंस ना। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही, यूपी ट्रिपल एससी आबकारी परीक्षा आबकारी ना, मतलब कि हर तरीके का क्वेश्चन। जैसे देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का है ना, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी ये वीडियो का क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। तो पहली बात कि हर तरीके के क्वेश्चंस आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे ना। अब ये ऑब्जेक्टिव कर लिए ना, इन दोनों बुक्स को हम पढ़ लिए। अब मान लेता हूँ मैं पढ़ लिए, और आप लोग अगर नहीं पढ़ें तो आप इन दोनों किताबों को पढ़ें। उसके बाद भैया आ जाएं आप इस किताब पे, यूपी ट्रिपल एससी के लिए घटना चक्र की सामान्य हिंदी है, जो सम्मिलित अवर आधुनिक सेवा कनिक सहायक मंडी परिषद ना, तकनीकी सेवा कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कि ये उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और पता है इस किताब को मैं क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद यूपी के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो जैसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम की बात करूँ तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपके 5 क्वेश्चंस गद्यांश पद्यांश को मान लीजिए पढ़ लीजिए, और 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये एकदम बेहतरीन किताब है ना। इसको पढ़ने का तरीका, ये वो दोनों किताब करने के बाद फिर इस किताब को खोलें और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूँकि कि परीक्षा संवाद के 26 वर्ष से ये किताब जो है इसमें समाहित की गई है। जितनी भी चीज़ें हुई हैं 4 भागों में द्वितीय, मतलब कि बेहतरीन किताब है। इसको देखिए, परीक्षा संवाद के 26 वर्ष ना। इसको हम देखिए कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हम देखेंगे। देखिए कि अपठित गद्यांश, प्रत्याचार, वर्ड एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्यावसायिक कोटियाँ, वाक्य रचना। फ्रेंड्स, मेरे पास मोबाइल का स्टैंड नहीं, इसलिए मैं हाथ से पकड़ के मोबाइल बनाता हूँ, और इसमें हिलता है तो ये ऑटो कैप्चरिंग जो है इसकी हिलने लगती है। तो मैं कुछ दिनों में स्टैंड मंगा लूँगा। अभी मेरी शुरुआती दिन है तो मैं बुक्स का रिव्यू कर रहा हूँ। इसमें मुहावरे, लोकाक्तियाँ, विराम चिन्ह, वाक्य रचना, अनुवाद, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद ना, अनुवाद भी आते हैं किसी किसी क्वेश्चन के। अब भैया देखो यहाँ पे परीक्षा प्रश्न बोल रहा है ना कि गद्यांश 1 को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्राचीन समय भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसकी शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्री धारक बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करने से भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। बात तो एकदम भैया परफेक्ट कह रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत की नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म, भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरित किया जाता है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता रहा है ताकि शिक्षित लोगों को बेरोजगार उपलब्ध हो सके। एकदम एक नंबर का गद्यांश है। एकदम सही बोल रहा है कि सिर्फ डिग्री धारक बेरोजगारों का बढ़ावा है, न वो देश हित के बारे में कुछ सोच पाते हैं, न उनके अंदर देश प्रेम बढ़ता है, बल्कि वो एकदम असभ्य होते जाते हैं। कॉलेज गए पढ़ने, ससुर फटा जींस और शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लड़की के पीछे लाइनबाजी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो भूल ही जाते हैं। उसके बाद तो कुछ होता नहीं है। बेसिकली दिन भर घूमते हैं, एक दिन पढ़े पास हो गए तो उससे जानकारी क्या मिलेगी, घंटा। और जब कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ आता ही नहीं है उनको। एक नंबर का पाद्यांश है भैया, गद्यांश सॉरी ना। गद्य और पद्य को पढ़ करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आजकल की एजुकेशन नीति जो है भैया गजब की भ्रष्ट नीति हो गई है। अब जो पढ़ेगा वही नौकरी लेगा सरकारी, नहीं तो ऐसे ही लोग रोड पे घूमेंगे। तो उसके बाद देखिए ये 5 क्वेश्चन पूछते हैं और इन 5 क्वेश्चंस ऐसे यूपीएसआई में आता है 5 क्वेश्चन। आज सोचिए अगर आप 5 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा तो 5 गुणे 2.5 10 नंबर खट से होगा आपका, ठीक ना। 2 5 10 मतलब 12 साढ़े 12 नंबर होगा। तो इसलिए आप पढ़ें इसको, मतलब कितना मायने रखता है। क्या क्वेश्चन है? प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? भारत था। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी विद्यार्थी के व्यावहारिक विकास पे, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पे, जैसा कि हम गद्यांश पढ़े उसमें लिखा हुआ था। फिर इसमें पूछ रहा है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। बात तो सही है। जो स्किल इंडिया प्रोग्राम मोदी जी चला रहे हैं उसके अंतर्गत तो यही है ना कि स्किल करो, रोजगार दो। आजकल बीए बीएससी वाले या एमए एमकॉम बीकॉम भैया इनका तो कुछ है ही नहीं। आईटीआई पीटीआई क्या बताया जाए, देश बड़ा गर्त में जा रहा है। गलती किसी और की नहीं है, गलती हमारी है, हम ही सही से नहीं पढ़े, नहीं तो आज भी नौकरी ना लटक रही है। जो पढ़े हैं उनको जॉब तुरंत मिलती है, उन्हीं को तो मिल ही रही है। जो नहीं पढ़ रहा उनको क्या घंटा मिलेगी? पढ़ना पड़ेगा दोस्त। देखिए शब्द रचना आ जाएगी, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि ना। इस तरीके से हम सारी चीज़ें इसमें हम कर रहे होंगे। संधियों को कर लेंगे। संधियों को करने के बाद इसमें आपका समास आ गया। यहाँ पे समास मतलब कि इससे आप इसको पढ़ें, इसमें सारे टॉपिक्स हैं जैसा कि इधर पहले दिया हुआ है। पहले तो इस बुक से आप गद्य और पद्य से आधारित क्वेश्चंस को कर लें। जैसे देखिए एक काव्यांश यहाँ पे देके क्वेश्चंस पूछेगा, धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान कब सुकोमल ज्योति से अभिव्यक्त। मतलब कि इसको पढ़ने के बाद इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसका थीम निकालिए, उसको समझिए
तो क्वेश्चंस को करिए। इससे भैया 12.5 नंबर आपका यूपीएसआई में फिक्स हो जाएगा। यही सारे टॉपिक्स हैं, एक बार आप देख लें लास्ट में, और इस किताब को आप पढ़ें। और आप, मेरा वादा है कि आप इन किताबों को पढ़ें तो आप हिंदी में फूल करके आएंगे भैया, हिंदी के टॉपर होंगे आप ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये यूपी घटना चक्र की हिंदी की बुक खरीद लें आप। और प्लस में ये किताबें भी आप पढ़ें, इनको आदित्य की है ऑब्जेक्टिव, प्लस में ये सबसे ये बताया था मैंने, कॉन्सेप्चुअल के लिए ये, ऑब्जेक्टिव के लिए ये, उसके बाद प्रीवियस के लिए ये करें, उसके बाद बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।